नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए सचिव के माध्यम से दिए गए बयान को लेकर, यूपी टीईटी की हरी झंडी के साथ साथ हम बात करेंगे यूपी की टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी हो या यूपी टीजीटी पीजीटी संबंधित जो भी कार्य करना है वो सभी के सभी कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपे गए। अब इसी के संबंध में एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर या बात की जाए यूपी टीईटी के साथ यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में, इसके संबंध में सचिव के माध्यम से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसको मैं आप सभी को एक एक करके बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप यूपी टीईटी की प्रिपरेशन करें तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। मैंने कई बार आपको बताया था। इसलिए दोस्तों यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने बहुत जल्द आने वाला। यूपी टीईटी आने के साथ ही आप सभी के लिए एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दी गई है। और यूपी टीईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। 2021 के एग्जाम के अंदर जो पेपर आया था हूबहू 2017 का पेपर आ गया था। इससे क्या पता चलता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए। और वो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी 2025 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक, जिसमें आप सभी को मिलते हैं 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सॉल्व पेपर। साथ ही साथ आप सभी के 2018 से लेकर 21 के बीच में 7 वर्षों का पेपर्स में विश्लेषण और चार्ट समावेश भी मिलता है, जिससे कि आपको जो मिले वो 100% आप सभी के एग्जाम और पैटर्न के आधार पर देखने के लिए मिले। मैंने आपको जैसा बताया कि यूपी टीईटी के लिए आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। डिटेल के साथ में आप सभी को अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की भी आवश्यकता है। और अगर आपने इतना समझ लिया तो यूपी टीईटी आपका अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक सही उत्तरमाला प्लस व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है और सभी सब्जेक्ट की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। चाहे आप प्राइमरी 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, सब्जेक्ट वाइज गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी की बात करें, सब कुछ पूरा का पूरा कॉम्बो आप सभी के लिए है। अभी आप सभी इसको परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप सभी की नज़दीकी स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन सभी जगह। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही परचेस करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे को लेकर। जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यूपी टीईटी को लेकर था। यूपी टीईटी 2025 के विज्ञापन को लेकर आप सभी के सामने जो जानकारी है वो आयोग ने पहले ही दे दी थी कि जनवरी के अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है। 29 और 30 जनवरी की जो तारीख है वो तय की गई थी। लेकिन इसके साथ ही आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि यूपी टीईटी की परीक्षा के साथ आप सभी के लिए जो खास चीज़ देखने के लिए मिलेगी वो आपकी रहने वाली है यूपी टीईटी के आवेदन। क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी में परीक्षा की तारीख तो आयोग ने जारी की है। ये वही आयोग है जो परीक्षा की तारीखें तो अपने तय समय पर जारी कर देता है, लेकिन बाद में परीक्षा नहीं हो पाती है। टीजीटी पीजीटी को उठा करके देख लो, अब तक कितनी बार इन्होंने इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अब उसी बीच इन्होंने यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख जारी कर दी। अब यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख आ जाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी और बदल गई। लेकिन अब इसी के बारे में जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल रही है। असल में हुआ क्या था, आज बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद थे। अभ्यर्थियों के माध्यम से तरह तरह की जो मांगें वो रखी गई थी, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी जो मांग थी वो कहीं न कहीं परीक्षाओं को लेकर ही थी कि जो परीक्षाएं लटकी हुई हैं। फिर दूसरी जो मांग थी वो कुछ भर्तियों के विज्ञापन में संशोधन को लेकर थी और तीसरी जो मांग थी वो और थी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली मांग अभ्यर्थियों के माध्यम से रखी जाती है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर आवेदन कब तक देखने के लिए मिलेंगे और कब से इसके जो आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। क्योंकि परीक्षा की तारीख तो आ गई है, लेकिन आवेदन भी तो होने चाहिए। दूसरी और सबसे बड़ी मांग ये भी थी कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहा है, उस टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभी तक आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं की जा रही थी। तो इस पर भी आयोग ने जवाब दिया। तीसरी मांग थी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में प्राविधिक कला को सम्मिलित किए जाने पर। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि सचिव साहब ने क्या बयान दिया।
और ये सभी बयान आप सभी को सोशल मीडिया साइट्स पे मिल भी जाएंगे, जहाँ पे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। सचिव जी आते हैं, आकर के बात करते हैं और आकर के सभी सवालों के जवाब भी देते हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कॉपीराइट कंटेंट की वजह से, लेकिन जो काम की बात है वो आपको मैं आसान भाषा में बता दूंगा। असल में होता क्या है कि सचिव जी के माध्यम से बयान दिया जाता है कि जो प्राविधिक कला को टीजीटी बीजीटी में शामिल करने की मांग है, इसके संबंध में जो अभ्यर्थियों की मांग है उसको लेकर के आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा। यानी कि उनका कहना ये है कि हमारी ओर से कोशिश की जाएगी कि जो भी अभ्यर्थियों की मांग है उसको पूरा करवाया जाए और प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया जाए। लेकिन जो भी डिसीज़न होगा वो डिपेंड शासन पे करेगा, और अगर शासन की अनुमति होती है, शासन की परमिशन मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप सभी के लिए जो आपकी परीक्षा के संबंध में डिसीज़न लेना है उस पर शासन की अनुमति मिलने के बाद अभ्यर्थियों की मांग पूरी कर दी जाएगी। अब सीधी सी बात अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो उनका कहना ये है कि प्राविधिक कला को शामिल करने के संबंध में जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उस मांग को शासन तक पहुंचाया जाएगा, शासन के सामने रखा जाएगा, और फिर अगर शासन परमिशन देता है, मंजूरी देता है, तो फिर आप सभी के सामने इस परीक्षा में प्राविधिक कला को शामिल कर लिया जाएगा। पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल था टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके संबंध में जो उन्होंने जानकारी दी है वो ये है कि उनकी तरफ से परीक्षा केंद्रों पर काम किया जा रहा है और अधिकारियों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो कार्य है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। एज़ सून एज़ पॉसिबल कोशिश की जा रही है कि सभी जो कार्य हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएं परीक्षाओं के बारे में। चूँकि उन्होंने बताया कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो दिसंबर में है और पीजीटी की परीक्षा आपकी अक्टूबर में है, तो पहले कोशिश जो है वो पीजीटी को लेकर ही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जल्दी से जल्दी उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि दोनों ही परीक्षाओं को अपने तय समय पर करवाया जाए। तो अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि परीक्षा तो तय समय पर कराए जाने को लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। देखना ये होगा आगे होता है क्या और कितने परीक्षा को लेकर आयोग और अधिकारी तत्पर हैं। दूसरी चीज़ थी यूपी को लेकर। यूपी के संबंध में अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो ये है कि इसका जो विज्ञापन है आयोग के माध्यम से जो बदलाव करने थे, जो चेंजेस करने थे, क्योंकि अब से इससे पहले जो यूपी आता था वो पीएनपी के माध्यम से आता था। जब पीएनपी यूपी कराती थी तो चीज़ें अलग रहती थी, है ना। तो अधिकारियों का कहना ये है कि हमें कुछ चीज़ें बदलनी थी, कुछ चीज़ों में बदलाव करना था, इसलिए विज्ञापन में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उनके मुताबिक जो जानकारी देखने के लिए मिली है 2 से 3 हफ्तों के बाद यूपी का विज्ञापन आ जाएगा। अब 2 हफ्ते का मतलब सितंबर निकला और तीसरे हफ्ते का मतलब आप देखेंगे कि अक्टूबर का पहला सप्ताह। तो जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है संभावित तौर पर कि यूपी के जो आवेदन है वो आप सभी के लिए 10 अक्टूबर के आसपास शुरू कर दिए जाएंगे और इसको लेकर जो डिटेल विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आप सभी एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपनी तैयारी, क्योंकि परीक्षा को लेकर जो काम है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।